Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelim Booster series is about the Kalsa Bhanduri Nala project. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently, students अभी क्या हुआ है, जो कर्नाटका के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कलसा भंडूरी प्रोजेक्ट के लिए रिवर महादई को चूज़ किया है, जिससे कि वो रिवर महादई का जो पानी है वो डाइवर्ट कर सके उन एरियाज़ में जहाँ पे वो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है कर्नाटका के. Okay, now let's talk about the Kalsa Bhanduri Nala project. So students, ये बेसिकली महादई बेसिन पे एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम कलसा भंडूरी प्रोजेक्ट रखा गया है इन्होंने, जिससे कि महादई बेसिन का पानी उन डेफिसिट एरियाज में पहुंचा सके जहाँ पे वो ड्रॉट प्रोन एरियाज है, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है. और ऐसे नॉर्दर्न कर्नाटका के 13 रीजन्स है जो हमेशा ड्रॉट प्रोन रहते हैं, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ये महादई बेसिन से मलाप्रभा रिवर जो डेफिसिट बेसिन है उस रिवर में इनका पानी डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि जो ड्रॉट प्रोन वाले एरियाज हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाए. एंड इफ यू टॉक अबाउट कि 13 रीजन्स कौन से हैं नॉर्दर्न कर्नाटका के, दे इंक्लूड्स धारवाड़, बेलागावी, बागलकोट एंड गडग रीजन. और स्टूडेंट्स, ये सारे रीजन मिलके सेकंड मोस्ट एरिड रीजन बनाते हैं आफ्टर द राजस्थान. और ये वाला जो महादई रिवर पे डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट था, ये 1980s में ऑलरेडी प्रपोज कर दिया गया था, बट ये सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही रहा, क्योंकि इस महादई रिवर के वाटर को लेके डिस्प्यूट चलता रहता था कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र के ऊपर. इस डिस्प्यूट के बारे में भी हम बात करेंगे और उसके प्रोविजंस के बारे में भी बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम महादई रिवर के बारे में कुछ जान लेते हैं, देन वन बाय वन करके हम सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे. सो स्टूडेंट, जो महादई रिवर है ये कर्नाटका से राइज होके जो वेस्टर्न साइड फ्लो करती है, वेस्टर्न फ्लो रिवर है. और ये कर्नाटका में से जो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कनकपुर तालुक के अंदर, और ये कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मीन्स जो ड्रॉट प्रोन वाला एरिया उस रीजन के अंदर आता है. तो उस रीजन से ये जो महादई रिवर है ये राइज होती है. और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये वेस्टर्न उस रीजन से निकल के नॉर्थ गोवा में एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ गोवा में एंटर करती है. एंड उसके बाद ये और ज़्यादा जब इस रिवर्स में और रिवर आके मिलती हैं तो ये मंडोवी बन जाती है गोवा की. इसे फिर हम मंडोवी रिवर्स कहते हैं, जो कि दो मेजर फ्लो रिवर्स में से जो गोवा में फ्लो करती हैं. एंड एट लास्ट ये अरेबियन सी में पानाजी पे पॉइंट पे जाके अरेबियन सी को ज्वाइन करती है. और अगर हम इसके महादई रिवर के टोटल एरिया की बात करें तो कर्नाटका के अंदर 375 स्क्वायर किलोमीटर इसका लाई करता है. महाराष्ट्र के अंदर भी ये फ्लो करती है तो 77 स्क्वायर किलोमीटर में फ्लो करती है. और जो रिमेनिंग बचा गोवा के अंदर 1580 स्क्वायर किलोमीटर में फ्लो करती है. मीन्स गोवा के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो रिवर है उसका एरिया है, इसीलिए कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा में हमेशा इसके वाटर को लेकर डिस्प्यूट चलता आया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कि इन तीनों स्टेट्स में क्या डिस्प्यूट था. सो स्टूडेंट्स, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था नवंबर 2010 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इन वाटर डिस्प्यूट रीजन्स में उसको सॉल्व किया जाए कि कौन सी स्टेट कितना पानी लेगी. तो ट्रिब्यूनल ने 2018 में बताया कि कर्नाटका बेसिन में, जो कर्नाटका में महादई रिवर का बेसिन है, उसे 13.42 TMC वाटर रिसीव होगा. महाराष्ट्र के अंदर 1.33 TMC पानी उसे रिसीव होगा. एंड गोवा के अंदर 24 TMC पानी गोवा को मिलेगा. मीन सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो गोवा को मिलेगा उसके पानी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो गोवा के अंदर फ्लो करती है. सो वी विल एंड आवर सेशन हियर. आई होप you learned a lot, and do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.